आप अगर एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम पता कर लीजिए क्या होता है एसएसबी के अंदर। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो देयर आर 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले आपके जाते ही एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग फेल होते हैं वहीं से आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करा करके इमीडिएटली वापस भेज दिया जाता है। तो आगे का आपको मौका ही नहीं मिलता। बाकी लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं उनको 4-5 दिन का मौका मिलता है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपको बेसिक आईक्यू के बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं और आपका बेसिक आईक्यू टेस्ट किया जाता है। सो बेसिक आईक्यू के लिए बड़े सारे बुक्स आते हैं। सो उसको आप लीजिए, उठा करके एक साइड से करना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपसे शायद ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम टू प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आई एम श्योर यू गोइंग टू क्रैक इट। उसके अलावा जब आप एसएसबी में मेन अगर आप स्क्रीनिंग निकाल लेते हैं, उसके बाद आपके 3 मेजर पहलू होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सेकंड इज़ अ ग्रुप टास्क ऑफिसर जो ग्रुप के आपका रिस्पॉन्स देखता है कि ग्रुप के अंदर आप कैसे बिहेव करते हैं, और थर्ड इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। या तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी मैं अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं एम नॉट द बेस्ट गाय, बट देन क्या होता है मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ। कुछ आपको शब्द दिखाए जाते हैं, तो वो शब्द आपको मे बी 15 सेकेंड्स देखना होता है। 15 सेकेंड्स के अंदर वो शब्द सिंपल सिंपल ये कप, पेन, बुक, फादर, मदर ऐसे टाइप के, और आपको वो 15 सेकेंड के अंदर फटाफट एक सेंटेंस बनाना होता है कि आपको मतलब द आइडिया इस देख करके आपको क्या स्ट्राइक करता है। आपको समय नहीं दिया जाता है ताकि आपका एक्चुअल जो आपका नेचुरल साइकोलॉजी है वो निकल करके आए। इस तरह आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है, वो तस्वीर के ऊपर आपको स्टोरी लिखना होता है। सो यू कैन बी क्रिएटिव। द सेम एक फोटोग्राफ के ऊपर आपका स्टोरी बिल्कुल अलग होगा, मेरा स्टोरी बिल्कुल अलग होगा, और वो आपको साइकोलॉजी दिखाता है कि आप सोचते कैसे। सेकेंड इज द इंटरव्यू। सो एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू से, बट देन फॉर एनी वन हु इज़ अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, जो आप कभी भी मतलब हर कोई इंटरव्यू के लिए तो जाता ही है। तो मैं आपको बेसिकली वो बता सकता हूँ कि इंटरव्यू के लिए अहम क्या होता है, कि इंटरव्यू क्या देखता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे और इनफैक्ट कंडक्ट भी किए। सबसे पहले इंटरव्यूअर जब आप एंटर करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज देख करके डिसाइड कर लेता है कि ये सुनने लायक है या इसको भी नेक्स्ट करके वापस भेज देना है। सबसे पहले आपके चाल, वॉक स्ट्रेट, आपका पोस्चर कैसा है। आप अगर ऐसे जा करके बैठेंगे तो आपको ऐसे ही कोई नहीं सुनने वाला है। सो आप बैठते कैसे हैं, आप उठते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं। You should look confident. You have to be confident. Nobody is looking for an underconfident guy unless you're looking for a कहीं आप कोई साइंटिस्ट या कोई सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल जो यही कर सकता है, आपने आईआईटी आईएम से कुछ कुछ करके रखा हुआ है तो बात अलग है। अदरवाइज आप नॉर्मल अगर जॉब्स के लिए यू अप्लाई समवेयर, यू हैव टू हैव अ प्लेजेंट, यू हैव टू हैव अ स्माइल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट देन अगर आप अंग्रेजी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, सारे अपने इंग्लिश झाड़ रहे होंगे, आपको दिखा रहे होंगे, और आपको अगर नहीं होती है तो शायद आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि जी आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यू मस्ट प्रिपेयर इंग्लिश। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आपसे जो पूछा जाए आप सवाल का सही जवाब दे सकें। और इसमें आखिरी होता है कि आप सवालों का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू आपसे अगर सवाल पूछता है 30 सेकेंड्स से ज़्यादा आपके पास वो जवाब को मतलब आपको पता है कि नहीं। जैसे कि मैंने अगर आपको सवाल पूछा 30 सेकेंड्स के अंदर मैं डिसाइड कर लूँगा कि मैंने इसकी बात सुननी है कि नहीं सुननी है। सो आपका वो टारगेट होता है पहले 30 सेकेंड्स। वो 30 सेकेंड्स के अंदर आपने उसको कन्वे करना है कि सर मुझे आता है, इंटरेस्ट जगाना है 30 सेकेंड्स के अंदर। उसके बाद में यू हैव टू एक्सप्लेन, तब वो सुनेगा कि हाँ बात तो लॉजिकल कह रहा है, लेट मी गिव हिम अ चांस। अदरवाइज वो 30 सेकेंड के अंदर डिसाइड कर लो ओके ओके ठीक है, और अगले उसमें चढ़ जाता है। सो दीज आर सम बेसिक चीज़ें। एंड येस, इंटरव्यू के अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ डू यू स्ट्रक्चर। जैसे मुझे 2 सवाल पूछे गए थे। एक था कि आपको अपने स्कूल के लिए या पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसी के अंदर आपको फटाफट स्ट्रक्चर करके कि भैया पिकनिक के लिए ज़रूरी क्या है कि कोई गाड़ी से जाएगा, कोई साइट को आइडेंटिफाई करेगा, किसी ने सामान खरीदना है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होगा, किसी को वापस आना पड़ेगा, तो पार्टियां बांटेंगे आप, कौन किसको काम करेंगे, टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे, समझ रहे। तो यू हैव टू थिंक इन एनालिटिकल मैनर। दूसरा सवाल मेरे को कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइप का कि आप ट्रेन में कहीं पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ में और ट्रेन में आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग उसको निकालते हैं। थर्ड है ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क ऑफिसर का काम होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आप एक ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करते हैं। ग्रुप के अंदर आप देखेंगे नेचुरली कुछ लोग होते हैं ना, नेचुरली लीडर्स इमर्ज करते हैं। जैसे आप देखें कोई भी 8-10 दोस्त घूम रहे हैं, उसमें से
चलो आज मूवी देखते हैं, या चलो आज जा करके, हमारे टाइम पे होता था प्रिया के जा करके बैठते हैं, या चाणक्य में जाके मोमो खाते हैं, या तो कुछ होते हैं जो ये आइडियाज आते हैं और उनकी बातें सब सुनते हैं। या कोई अगर वो यार ऐसे ऐसे करके, मेरा भाई ऐसा होता था तो सब उसके पास आते थे, उसको बताते थे यार ऐसे करते हैं करके। एंड देयर आर अदर जो सिर्फ फॉलो करते हैं, जो बाकी लोग प्लान करते हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं। सो द मेन आइडिया ऑफ अ ग्रुप टास्क ऑफिसर इज कि ये लीड करने वाले इनके अंदर कौन कौन है। वो करने के उनके तरीके होते हैं। एक तो होता है आपको ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन में आप 8-9 आदमी जो भी आपको अलग अलग ग्रुप्स बांट दिए जाते हैं और ग्रुप्स में आप डिस्कशन करते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन के लिए यू हैव टू बी करंट। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें डिस्कस हो रही है, जो टॉपिक है, और टॉपिक के अंदर डिस्कस होने के लिए यू हैव टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द करंट सिचुएशन। मतलब करंट सिचुएशन जैसे अभी क्या हो रहा है देश के अंदर, आपको जब तक पता नहीं होगा आप कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। जब आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आपकी बात सुनेगा कौन। देन आपको ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं, उसको क्रॉस करना होता है, कुछ चैलेंजिंग होता है, कुछ आपको सामान दिया जाता है, वो सामान को कैसे इस्तेमाल करके यू हैव टू क्रॉस ओवर। सो इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड आई विल एडवाइस कि आप कहीं ना कहीं कोचिंग कर लीजिए। अगर मेरे दोस्त जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर उसकी तरफ मना कर देते तब भी ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। डोंट लिसन टू एनीबॉडी एल्स। एंड एक बार से ज़्यादा आपको, मतलब देयर आर पीपल आई नो जिसने 4-5 बार अलग अलग एकेडमी में जा करके कोचिंग करते हैं और फिर जा करके बोलते हैं मेरे को तो इसने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया। आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। आप अपना माइंड क्लियर रखिए, आप सीखने की कोशिश कीजिए, यू एनालाइज योरसेल्फ एंड आफ्टर ऑल आप खुद ही अपने लिए आंसरेबल है।